अपना कल क्वेश्चन नंबर 9 था जिसमें आंसर अपना नहीं मिला था, 12 आ गया था, 6 आंसर था। तो इसमें आप यहाँ पे गलती कर लेते हैं। 1/x² का डिफरेंस -2/x होगा, तो यहाँ पे 1 लिखे थे मैंने, ठीक है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने 2 कर दिया हूँ, 2 डिवाइड में चल -1/2, तो सबके साथ यहाँ पे -1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया। dx बराबर कितना -1/2 dt, तो -1/2 बाहर में यहाँ पे सही कर लेना, सब -1/2 लगा देना यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद क्या 1/2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे ये 2 से ये 4 कैंसिल होता है, 2 बचेगा, तो 2 तिया 6, 6 आंसर आ गया अपना, ठीक है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 10 है अपना। क्वेश्चन नंबर 10 अपना दिया हुआ है, ठीक नहीं है। अब एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स बराबर इतना दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे अपने लोग आइलेट लगा देंगे, ILA अल्जेब्रिक टी अल्जेब्रिक फंक्शन, वेरिएबल तो पहले एक्स, वेरिएबल तो पहले टी है, ठीक है ना। और उसमें भी टी क्या है, अल्जेब्रिक है, ये साइन टी क्या है, ऑटोमेटिक फंक्शन। आइलेट में पहले क्या आता है, अल्जेब्रिक, तो टी बाहर जाएगा, साइन टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन होगा, जो बाहर गया उसका डिफरेंस, जिसका इंटीग्रेशन उसका फिर से इंटीग्रेशन इंटू डी टी, जीरो से लेके लिमिट क्या है, 0 से लेके एक्स तक, फिर ये लगा देंगे अपने लोग इंटीग्रेट के, साइन का इंटीग्रेशन कितना, माइनस का कॉस, तो माइनस का टी कॉस टी प्लस, यहाँ पे देखो डी टी बाई डी टी 1 हो गया, साइन टी का माइनस का कॉस टी, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस टी, फिर साइन टी, फिर इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे लास्ट में, तो क्या जाएगा कॉस टी का इंटीग्रेशन कितना साइन टी, फिर लिमिट पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे एक्स रख दिए, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे सेकंड में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो जहाँ यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 इंटू कुछ भी क्या 0 हो गया, साइन 0 क्या 0, तो ये दोनों पार्ट 0 हो गया, ये आ गया अपना, ठीक है ना। फिर ये इतना लिख देंगे, फिक्स बराबर इतना आ गया। इसका डिफरेंशिएशन निकालना है अपने, क्या निकालना है, f' निकालना है, इसका डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, f' यहाँ पे इन दोनों में u इंटू भी लगा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्रैकेट ले लेंगे अपने लोग, ठीक है ना, ये ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट ले लेंगे, इन दोनों में u इंटू भी लगा देंगे, ठीक है ना। माइनस कॉमन ले चुका हूँ, माइनस बाहर में, अब देखो x को छोड़ दीजिए, cos x का डिफरेंस कितना, माइनस का sin x, प्लस u इंटू में प्लस होता है, फिर क्या sin x का डिफरेंस ये फिर क्या किया cos x को छोड़ दिए, x का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, x का डिफरेंस 1, और फिर sin x का लास्ट में ले देंगे, sin x का डिफरेंस कितना प्लस का cos x, कितना sin x का डिफरेंस कितना प्लस cos x, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस जो बाहर में उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और लास्ट में प्लस का cos x है, तो cos x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो रहा है, प्लस ये प्लस में और इस माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस में आ जाते हैं, माइनस cos x प्लस cos x कैंसिल, यहाँ पे माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि x cos x, x sin x। तो इसका आंसर कितना हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का, x sin x। और ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन नंबर बी है, तो यहाँ पे लिख देना x sin x, ऑप्शन बी आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हुआ। नेक्स्ट में अपने लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, अपने लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो डिफरेंट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट, पहला प्रॉपर्टी वेरिएबल चेंज, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ए से लेके बी f(x) dx, ये बराबर होता है इंटीग्रेशन ए से लेके बी ft dt के। कोई भी वेरिएबल लो, t वेरिएबल लो या फिर x वेरिएबल लो, दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है। दूसरा मूवी लिमिट चेंज, इंटीग्रेशन f(x) dx फ्रॉम a टू b। अगर मान लो लिमिट को चेंज कर देते हैं, तो मान लो कि b टू a कर लेते हैं f(x) dx, तो क्या होगा, एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तीसरा नंबर लिमिट ब्रेक, लिमिट ब्रेक इंटीग्रेशन ए से लेके सी f(x) dx, उसके बाद इंटीग्रेशन सी से लेके बी f(x) dx, वेयर जहाँ पे सी बिलोंग्स टू में ए टू बी, सॉरी ओपन में ए टू बी, ये ए टू बी में बिलोंग करेगा, ठीक है ना। सी क्या, सी जो वैल्यू है ना वो ए और बी के बीच का कोई वैल्यू, यानी क्या कि इंटीग्रेशन अगर 2 से लेके 5 तक दिया तो अपने लोग 2 पार्ट में कर सकते, 2 पार्ट 3 पार्ट जितना पार्ट में, यानी कि इंटीग्रेशन 2 से 5 दिया तो हम 2 से लेके 3 कर लें, फिर 3 से लेके 5 कर लेते हैं। इसी तरह से ए से सी, फिर सी से
बी, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब ए से लेके बी तक इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है ना। ये तो इसको लिमिट ब्रेक बोलेंगे, ठीक है ना। चौथा नंबर में किंग्स रूल। किंग्स रूल में क्या है, जैसे इंटीग्रेशन ए से लेके जीरो से लेके ए एफ एक्स डी एक्स है, तो ये किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन जीरो से लेके ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये दोनों आपस में क्या होगा, इन दोनों का वैल्यू आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। पहला, दूसरा किंग्स रूल में दूसरा इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स रहा, तो ये जो हो ना आपस में बराबर होगा, किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अच्छा, 4 नंबर हो गया। 5 नंबर क्या, क्वींस रूल। क्वींस रूल में क्या कि इंटीग्रेशन माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स ये बराबर होता है किसके, इंटीग्रेशन ए से लेके जीरो से लेके ए एफ एक्स डी एक्स प्लस कितना, इंटीग्रेशन जीरो से लेके ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स के, इसके बराबर होता है, ठीक है ना। यानी बोलने का मतलब क्या, इंटीग्रेशन ए माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर जीरो होगा व्हेन, कब, जब एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर होगा किसके, माइनस एफ ऑफ एफ एक्स के। यानी कौन सा फंक्शन, ऑड फंक्शन, यानी कौन सा फंक्शन, ऑड फंक्शन। लेकिन 2 इंटू इंटीग्रेशन जीरो से लेके ए एफ एक्स डी एक्स के बराबर होगा। इसका वैल्यू इसके बराबर होगा, इसका वैल्यू इसके बराबर तब होगा जब ये होगा, ठीक है ना। इसका वैल्यू इसके बराबर तब होगा व्हेन क्या, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर किसके बराबर, एफ एक्स के। यानी क्या, इवन फंक्शन। एफ एन मतलब फंक्शन हो गया, ठीक है ना। एफ एन को मैं फंक्शन को शॉर्ट में एफ एन करके दे दिया, फंक्शन, ठीक है ना। ये अपना क्वींस रूल हो गया, ठीक है ना। ना इवन फंक्शन है ना ऑड फंक्शन है, तो ये वाला आंसर हो गया, इंटीग्रेशन जीरो से लेके ए एफ एक्स डी एक्स और फिर प्लस इंटीग्रेशन जीरो से लेके ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, ही ना। किंग क्वीन, उसके बाद आता है क्या, जैक रूल। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। जैक रूल बुक में देखिएगा तो प्रॉपर्टी 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके दिया रहेगा। ये जो नाम किंग क्वीन जैक सब दिया जाए ये खुद से दिया गया है, ठीक है ना। तो ये बुक में तुमको किंग क्वीन जैक सब नहीं मिलेगा वर्ड लिखने को, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन जीरो से लेके 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है किसके, इंटीग्रेशन जीरो से लेके a एफ एक्स प्लस कितना, इंटीग्रेशन जीरो एफ एक्स डी एक्स जीरो से लेके ए एफ ऑफ 2a माइनस का एक्स डी एक्स, इसके बराबर होते हैं। बोलने का मतलब इंटीग्रेशन जीरो से लेके 2a एफ एक्स डी एक्स का जो वैल्यू होगा ना वो जीरो होगा, कब, व्हेन एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू कितना होगा, माइनस एफ एक्स के बराबर होगा, ठीक है ना। और 2 इंटू इंटीग्रेशन जीरो से लेके ए एफ एक्स डी एक्स के बराबर होगा व्हेन एफ ऑफ 2a माइनस का एक्स बराबर होगा किसके, एफ एक्स के, तब। तो ये अपना जैक रूल हो गया। 7 नंबर में क्या कि एक्स रिमूवल प्रॉपर्टी, यानी क्या कि इंटीग्रेशन में अगर एक्स ए से लेके बी एक्स डी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स है, हाँ इतना बराबर होगा किसके, ए प्लस बी बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स, इतना के बराबर होगा। फिर जहाँ पे व्हेन कब एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस का एक्स अगर एफ एक्स के बराबर होगा। अगर ये दिया हुआ है एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है और ए प्लस बी माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर है
तो उसको x को रिमूव करने के लिए a प्लस बी बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ a से b एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना, वैन जब ये कंडीशन रहेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गया अपना, ठीक है ना। 8 नंबर में एक और चीज़ क्या, इंटीग्रेशन a से लेके a एफ एक्स डी एक्स बराबर कितना होगा 0, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर बराबर रहता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो उसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। 9 नंबर में यहाँ पे लिख देते हैं क्या कि अगर मान लो के एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है ना, के कैपिटल एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है ना, ए से लेके बी, तो इसको देखो के कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को जैसे लिमिट रखते समय बाहर निकाल भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हम किसी किसी क्वेश्चन में किए भी हैं, ठीक है, सॉल्व करते वक्त, ताकि इजी हो। कांस्टेंट कोई रहता है तो ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में इसको बाहर भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपना 9 मेथड जो हम लोग याद रखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तो ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सबको ये प्रॉपर्टी याद करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, लिखना है। मैंने किसी भी प्रॉपर्टी को प्रूफ नहीं किया, मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया हूँ याद करने के लिए, ठीक है ना। तो सबको याद करना है। तो प्रूफ नहीं पूछते, पहला बात तो प्रूफ नहीं पूछेगा। दूसरा बात इजी है प्रॉपर्टी, ठीक है। एक बार रिवीजन करना चाहते तो रिवीजन कर सकते हैं हम लोग। क्या लिमिट वेरिएबल चेंज, लिमिट चेंज, लिमिट ब्रेक, किंग्स रूल का मैंने फर्स्ट और यहाँ पे मैंने सेकंड लगा दिया है, सेकंड लिख दिया हूँ। सेकंड ही याद कर लेगा तो सेकंड जनरल है, ये याद कर लेगा तो जैसे क्या 0 प्लस ए, तो ए हो गया यहाँ पे, देखो 0 प्लस ए, तो पहला रूल में क्या है 0 प्लस ए, तो ए हो गया यहाँ पे, ए यहाँ पे हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या ए और बी था, तो ए प्लस बी हो गया, तो ए प्लस बी हटा रहे हैं, तो सेकंड वाला ही याद कर लेंगे तो हो जाएगा, पहला से भी काम चलेगा। क्वींस रूल पहचाने का यहाँ पे ए जितना रहेगा, जैसे मतलब -2 से 2, -3 से 3, यहाँ -a से a दिया हुआ है, तो क्वींस रूल को तुरंत पहचान सकते हैं। क्वेश्चन में अगर क्वींस रूल आ गया तो उसको तुरंत पहचान सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये क्वींस रूल में ये इसको तोड़ेंगे तो इतना बराबर होगा। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर माइनस एफ एक्स के बराबर तो यहाँ माइनस एफ एक्स लिमिट से में तो 0 हो जाएगा। अगर एफ एक्स के बराबर तो ये दोनों आपस में ऐड होकर 2 इंटू इंटीग्रेशन एफ एक्स फ्रॉम 0 to a बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जैक रूल का ये फॉर्म होता है, इंटीग्रेशन एफ एक्स फ्रॉम 0 to कितना 2a, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैक रूल में क्या होता है, लिमिट को क्या करते हैं हम आधा करते हैं, ठीक है ना, 2a तो a करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a प्लस कितना इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a, ठीक है ना। अगर इसका वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर होती है तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसका वैल्यू अगर किसके बराबर एफ एक्स के बराबर होगा तो ये क्या होगा 2 इंटू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक्स रिमूवल प्रॉपर्टी कब लगेगा, जब किंग्स रूल कैसे लगता है, दोनों का सम करके माइनस एक्स करते हैं तो एक्स के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर होते थे, इस टाइप के क्वेश्चन में अपने लोग इस कितना बराबर इतना लिख सकते हैं, तो इसमें अपने लोग एक्स रिमूव कर सकते हैं। अगर दोनों का लिमिट से अपर लिमिट लोअर लिमिट से उसका वैल्यू कितना होगा 0, और इंटीग्रेशन करने के बाद जब हम लिमिट रखते हैं तो अगर कोई कॉन्स्टेंट अगर मल्टीप्लाई में आ रहा है फंक्शन के तो उसको हम बाहर रख सकते हैं, तो वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इतना चीज़ अपने को ध्यान रखना है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्रॉपर्टी सबको याद करना है, फार्मूला अपने को याद करना है सारा। नेक्स्ट चैप्टर अपने लोग कल स्टार्ट करेंगे।